गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। दिनांक 13 जुलाई 1997। सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुम्हें भोला को प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें भोला को प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करता तुम्हें भोला को प्रणाम। अरे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम्हें भोला को प्रणाम। वो सूरज चांद सितारे वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करता तुम्हें भोला को प्रणाम। नील नील शशि बाण उतारे नील नील शशि बाण उतारे
रोवे रोनो में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुम कोला तुम परिणाम। अनामी पुरुष करतार तुम कोला तुम परिणाम। अनामी पुरुष करतार तुम कोला तुम परिणाम। तुम कोला तुम परिणाम। तुम कोला तुम परिणाम। सतगुरु सतनाम तुम कोला तुम परिणाम। बच्चे और बच्चियों, यही अनामी पुरुष सबके करता धरता। इन्होंने अपने से अपनी इच्छा से मौज मर्जी से अगम लोक की रचना की। और अगम पुरुष को स्थापित किया। यही अनामी पुरुष कुल्लम कुल मालिक, इन्होंने अलग लोक की रचना की, अलग पुरुष को स्थापित किया। यही वो मालिक है जिन्होंने सतलोक की रचना की और सतपुरुष को स्थापित किया। ये अपने से अलग ये तीनों लोक तीनों देश एक रस। जो कुछ भी रचना का विस्तार इधर का हुआ ये सतपुरुष करेंगे सतलोक से। सतपुरुष ने सतलोक से, जिनका नाम सतनाम है। रामायण में भी लिखा हुआ है, सुनो में विनय मम बिटप अशोका सतनाम कर हर मन सोखा। ये इनका नाम यह है सतपुरुष। ये सतलोक से सब रचना नीचे की होगी। ना अलग पुरुष करेंगे, ना आगम पुरुष, और ना अनामी पुरुष। इन्हीं से सब रचना हुई। एक आवाज इतने जोर की सतपुरुष में से निकली कि उसने अनंतों लोक, अनंतों मंडल, जो गिनती भी नहीं आ सकते, इतने उन्होंने बना दिए।
जिसका कोई सुभान नहीं। ये सब उसी सत्पुरुष की, ये सारा का सारा उसी की आवाज पर टिका हुआ है। जब ये सब लोग सत्पुरुष ने तैयार कर दिए तो अपने देश से उसने दो धाराएं निकाली, एक काल की धारा और एक माया की धारा। फिर एक आवाज चली, उसमें से इनको निकाल करके ले आई। इन्होंने अपने से अलग ईश्वर, अपने से अलग ब्रह्म, अपने से अलग पार ब्रह्म, अपने से अलग महाकाल पुरुष, ये सब उसी आवाज पर स्थापित है। उसी आवाज पर, उसी शब्द पर, उसी नाम पर, उन्हीं की वाणी पर ये सब के सब उसी सत्पुरुष का अखंड ध्यान, अखंड स्मरण करते रहे। इतने युग बीत गए, इतनी कलम स्याही भी यहां नहीं है, न काले। इतना समय बीत गया, तब वो सत्पुरुष प्रसन्न हुए कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा हमको भी एक रात दे दीजिए। तब उन्होंने सत्पुरुष ने एक वस्तु किया था, उनको दिया। ये सब जीवात्माएं उसी सत्पुरुष सत्य देश से ये सब उतार करके लाई जाएंगी। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए, पार्वती भी, सब वहीं से आए, हम सब जी वहीं से आए। और पूरा मसाला जितना भी कारण था, सूक्ष्म था, लिंग मसाला, स्थूल मसाला, ये जो जिसमें आप रहते हो, पंचभौतिक शरीर और ये सब जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सब मसाला वहीं से आया। जीवात्मा को एक ही रास्ते से, रास्ता सबका एक ही है, एक ही शब्द ही से उतारे गए सब, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। शब्द से ही, नाम से ही, आवाज से ही, देववाणी से ये उतार करके सब लाए गए। और सारी जीवात्माएं, सारी सोचते हैं, जितनी भी रूहें, सब उसी आवाज पर उतार करके लाई। असली चीज यह है कि हमको इन जीवात्माओं को तपस्या के, सेवा के बस होकर मालिक ने हमको इनको दे दिया। और ये जब हमको ले आए तो ऐसे नहीं, बहुत समय लगेगा इनको घेरने में। ऐसे कोई जीवात्मा घेर नहीं सकती, इनसे ज्यादा तो उसी में प्रकाश है। जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है वो ईश्वर से भी ज्यादा प्रकाश, ज्यादा शक्ति। तो ऐसे घेरी, ऐसे नहीं घेरी जा सकती। बहुत युग बीत गए, इनको धीरे 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 उतारते 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 अब ये सब जब उतार करके ले आए और सब कपड़े पहरा दिए। पहला कपड़ा कारण पहनाया, दूसरा कपड़ा सूक्ष्म पहनाया, तीसरा कपड़ा लिंग पहनाया और चौथा कपड़ा ये पहना दिया, स्थूल शरीर। ये 5 तत्वों का है।
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इसके ऊपर आंखों के ऊपर स्वर्ग वैकुंठ लोग है, वो लिंग तत्व है। लिंग तत्व स्थूल वहां नहीं है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश वहां नहीं है, स्थूल तत्व है। 10 इंद्रिया, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इनका मिला हुआ 17 तत्वों का लिंग शरीर, और वो स्वर्ग वैकुंठ। इसकी हदबंदी है। स्वर्ग वैकुंठ के परे ब्रह्मांड है, उसमें सूक्ष्म कपड़ा पहनाया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4। 5 4, जोर से बोलो, 9 तत्वों का सूक्ष्म कपड़ा। ये जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में दरवाजे पर बैठी उस पर पहरा दिया। इसकी हदबंदी है कि इतनी दूर तक तो ब्रह्मांड है, इसके पार फिर उसने कारण कपड़ा पहनाया। शब्द इस पर जुरूप रसगन, बस वहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार नहीं, वहां पर रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है, वहां पर 10 इंद्रिया नहीं है, वहां पर जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तत्वों का कपड़ा। इसकी बहुत लंबी चौड़ी दूर तक हदबंदी है, बहुत दूर तक, बहुत ही। इसके बाद में सूरत, यही जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस कपड़े को छोड़ दिया, फिर शब्द रूप हो जाती है। नाम का आवाज करो, फिर उसमें ये सब देने वाली, सबको देने वाली हो जाएगी, वो शब्द रूप हो जाती है। फिर शब्द स्पर्श रूप रस कर दिए, कुछ नहीं, इसका कुछ भी वहां नाम निशान नहीं है, शब्द ही रूप है सूरत का। इतने कपड़ों में ये सूरत बांध करके लाई गई और यहां बांध ली गई। ये बिना महापुरुषों के वापस लौट के नहीं जा सकते, कोई नहीं इसको ले जा। वो स्वर्ग वैकुंठ पे पहुंच जाए, वो भी नहीं ले जा सकता। और ये ऊपर चली जाए ब्रह्मांड में, तो इसको कोई नहीं ले जा सकता। ऊपर चली जाए ये शब्द स्पर्श गंधलोक में, तो वहां भी इसको कोई नहीं ले जा सकता। ये इसके परे का मिलना चाहिए, आने जाने वाला, जो चारों कपड़ों को उतार चुका और परे हो गया, जिसकी सूरत शब्द रूप हो गई, वो तो इन जीवों को ले जा सकता, बाकी कोई ले नहीं जा सकता। अपने अपने शरीर में जो जहां का नियम है, जितना मृतलोक का नियम है, पाप पुण्य का उतना आप भोगो। फिर जो 84 का 4 खानों का उसका भोगो, फिर जो नरकों का उसका भोगो, जो स्वर्ग वैकुंठ का जो आपने कुछ किया उसका पुनर्जन्म कुछ हो गया हो तो उसको भोग लीजिए, फिर आ जाइए। उससे भी पुण्य और ऊपर का आपने जमा किया हो तो उसको वो करके वहां से भी आ जाइए, ब्रह्मलोक से भी आ जाइए। ऊपर का आपने कुछ जमा किया तो वहां जाओ उसका। जब सूरत चारों शरीरों से अलग हो जाएगी तो किसी भी बंधन में फिर नहीं आती। क्यों? कारण रूप तो बीज जो है शब्द स्पर्श रूप रस कर ले, वो कारण बीज है। जब तक वो उसको जमा उतार नहीं देगा तब तक वो आजाद नहीं हो सकती, उसको वहां से भी वापस आ जाएगा। परे जाने आने वाले चाहिए, तो आपको तो कुछ मालूम है नहीं।
अब ये आप कहोगे अपनी तरफ से गुण कर, मैं कुछ नहीं करता। जो सब महापुरुषों ने जो कहा, मैं एक नहीं 1 लाख आपको मिसाल दे दूं, आपको सादा दे दूं, प्रमाण दे दूं, एक नहीं 1 लाख के। इसलिए आप अपनी तरफ से कर, मैं मत समझिए कि मैं कोई बात करके कह रहा हूं, करके कुछ नहीं। ईश्वर अलग है, ब्रह्म बिल्कुल अलग है। जो ईश्वर वो ब्रह्म नहीं हो सकता, और पार ब्रह्म अलग है। जो ब्रह्म है वो पार ब्रह्म नहीं हो सकता, और महाकाल कौशल है, ये एक नहीं है। और वो जो सबको भेजने वाला वो सत्पुरुष से वाला है, वो तो अथाह उसका अथाह। अगर उसकी जरा सी इशारे की भी बात की जाए तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा ही। सही बात तो यह है कि खरबों योजन, 1 योजन का 4 कोस, खरबों योजन की तो उनकी काया है, ये शरीर। ये हर मास का नहीं है, या वो लिंग शरीर नहीं, वहां पर सूक्ष्म नहीं है न वह कारण, लेकिन ये काया उनकी जिसमें है स्वच्छ निर्मल, वही खरबों योजन, लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे। तो क्या उसका बयान हो सकता? कौन कह सकता है? कोई नहीं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ लोग आपका कुछ है ही नहीं। ये तो एक इतना सा है, बूंद है, और इसी को आप बहुत दिनों, बहुत युग बीत गए, इसी में पड़े। इस बूंद से ही नहीं निकल सके तो ऊपर से कैसे निकल के जाओगे? जब जीवात्माओं को भेजा था तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि मैं अपना बोध भेजे देता हूं, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम वहां जाना, हमने तुमको दे दिया, गंदगी भी छोड़ आना और तुम लौट आना, और जब कोई बात मां हो जाए तो इनसे मिलते रहना, जो मैं भेज रहा हूं, ये सदा हमारे पास आते जाते रहेंगे। तो जितने भी गोपनीय संत ये हमेशा आते जाते हैं, ईश्वर से भी मिलते हैं, ब्रह्म से भी मिलते हैं, पार ब्रह्म से भी मिलते हैं, उस दरबार में जाते हैं, उस दरबार के दरबानी हैं, रोज डेली हाजिरी देते हैं, फिर लौट के इसी मनुष्य शरीर में आ जाते हैं। इसलिए जो बैठा है तो आप इसको पहचान नहीं सकते हो कि इसमें कौन है, ये नहीं जाते। तब उनको यकीन विश्वास हुआ कि ठीक है, आप अपना बोध भेजे देते हैं, आप ही हैं। नहीं, आप अपना बोध अपना आप ही चल रहे साथ, तो चले नहीं, वैसे कोई आना नहीं चाहता। भाई उस सुख को, आनंद को, समृद्ध को, उसे अखंडता को कौन छोड़ना चाहे? कमी के देश में कौन आना चाहे? लेकिन अब उनकी मौज मर्जी थी, अब उनकी इच्छा कैसे टाली जा सकती, हुक्म कैसे नहीं माना जाएगा? तो सबको मानना पड़े, लेकिन दुखी है। ये जितने भी सुरतें जीवात्माएं आई बहुत दुखी थी, लेकिन अब हुक्म था, मानना पड़ा, क्या करें। यहां जब शुरू में आए तब कोई झगड़ा पाप ना पुण्य का, ना अच्छे का बुरे का, ना मारपीट, कोई झगड़ा नहीं था। तो इनकी 1 लाख बरस की उम्र पूरी हुई, सब वापस हो गए सीधे। ऐसी बहुत खेपे, यानी गिनी नहीं जा सकती इतनी खेपे, 1 लाख बरस की पूरा करके चले गए। ये पीछे से झगड़ा झंझट हुआ, जब वे जाने लगे वापस तो सोचा कि मैं तो मांग करके तपस्या की और मैं मांग करके ले आया हूं, चले जाएंगे तो मेरा यहाँ क्या रहेगा? बस
तब ये झंझट झगड़ा अब आपके लिए लगाया जाएगा। पहले कुछ इसी मनुष्य शरीर से सीधे जाते थे, इसको तो खोल को तो यहां रखा और सीधे निकल गए अपने देश में। वहां गए, प्रीतम का दर्शन, फिर वापस आए। रोज जाना, रोज आना। अब चूंकि अब तो बंधन हो गया, अब तो रोका टोकी हो गई कि इधर आओ झाड़ा दो, कितना पाप कितना पुण्य। अब तो रोका टोकी हो गई, अब बंधन हो गया, हाथबंदी हो गई, अब दीवार लग गई। अब उसको देखने वाली आंखें बंद हो गई, सुनने वाले कान बंद हो गए, उसकी सुगंधी लेने वाली नाक बंद हो गई। अब तो सब करेगा, रोक टोक हो गई। अब तो उधर जा नहीं सकते, एक फुसकार मार दे तो तुरंत दम निकल जाएगी, उसकी फुसकार मामूल। इसलिए आप यहां के रहने वाले नहीं, आप अपने घर को भूल गए। और यहां लोगों को कहते हो यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही भगवान है। ये कभी मिट्टी को बनाते हो, कभी पेड़ को बनाते हो। तू ही पेड़ है भगवान, तू ही है मिट्टी, तू ही है। इसको बना, कितने दिन कितने युग बीत गए, इसमें कुछ है? तुमको तो कम से कम बुद्धि मिली थी यहाँ के सोचने के लिए, तो यहाँ का तो सोच विचार कर लेते, बाकी की तो बात बात में रही। इसी को सोच समझ नहीं सके और इसी में फंस गए, इसी में उलझ गए। इसी को कहने लगे मेरा 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 है, तो फिर मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी हो गए। जब हावी हो गए तो चित्त ने चिंतन काम किया, मन संकल्प, बुद्धि निश्चय निश्चय करती है, और अहंकार ने कहा कुछ नहीं, और जो दीवार लग गई, बुद्धि एक तरफ हो गई, बस अंधेरा हो गया। तो जो चाहो सो कर, तो आप यहां फंस गए, तो बुद्धि का भी उपयोग नहीं, वो भी पागल हो गई। इन झंझट ढकलों में, विकारों में बांध करके, और इसमें ऐसे उलझा दिए गए हो कि हमारा हिसाब दिए जाओ। चिल्ला रहा कि पाप पुण्य जो तुमने किया उसका हिसाब दो। अब वो कहता है कि मैंने 4 खाने 84 लच्छियोनियां बनाई है, तुम इसमें जो भी अच्छे बुरे काम करोगे मैं उसकी सजा दूंगा। तो सेंटर 4 बड़े बड़े जेल खाने हैं, अंडज पंडज उखमज अस्तावा। जो अंडे से पैदा होते हैं अंडज, जो जेल से पैदा होते हैं पिंडज, जो मतलब बरसात होती है और जमीन से निकल पड़ते हैं ये कीड़े मकोड़े, ये मतलब उखमज, और प्रच्छादित खड़े हैं ये अस्तावा। अगर इनमें चले गए चारों खानों में तो बच्चा ये मनुष्य शरीर कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, इसका नाम है। इसलिए आप आज से सत्संग सुनो। तो ये ऋषि मुनियों की 88,000 यहाँ आए थे। ठीक है, उन्होंने तपस्या कहीं और की होगी, लेकिन यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो जहां ऋषि मुनि रहते हैं वो तो भूमि उस समय पर तो पवित्र ही थी, अब आप लोगों ने इसको गंदा कर दिया। तो ऊपर ही गंदी हुई है, नीचे तो ठीक है, क्योंकि उनकी धारा बहुत दूर तक जाती है, तो वहां तक वो मिट्टी मिटका पवित्र होती चली जाती है। तो आपने ऊपर की गंदगी, अगर ये कण हट जाए तो ठीक शुद्ध है, पवित्र। उस समय पर इकट्ठे हुए थे, इसी को निमिष कहते हैं। तो ऐसे अब नीम सारण हो गया। वो आपको ये कह करके ले आए थे कि चलो भाई नीम सारण में, जहां ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, और पहले मूर्ति पूजा पहले नहीं थी। जब आप लोगों का ध्यान उधर से ईश्वर की तरफ से हट गया, आपने ध्यान और आंख आपकी बंद हो गई। पहले अपनी दिव्य आंख से यानी दर्शन करते थे साक्षात्कार, तीसरी आंख से तीसरे नेत्र से
जब उस पर आवरण पड़ गया तो आंख बंद हो गई। तो व्यास जी ने यहीं पर लिखी भागवत, और उन्होंने सोचा कि जीवों को किस तरह से लगाया जाए। तो बड़े बड़े आदर्श पुरुषों की उन्होंने बड़ी बड़ी मूर्ति, बड़ी आंख वाली बनाई और उसकी स्थापना एकांत में की, और ये आदेश दिया कि तुम जाओ वहां नदी के किनारे, और वहां जाकर के 100, 200, 400 ऐसे दूर दूर बैठ करके और उनकी आंखों को अपनी आंखों से एक टक कर देखो, दृष्टि से दृष्टि ना हिले। उनकी तो दृष्टि हिली नहीं, लेकिन तुम उनकी आंखों की तरफ देखो, और जैसे ही तुम्हारी आंख उनकी आंख पर रुक जाएगी तो बाहर की फट आंख बंद करना, तो अंदर की आंख खुल जाएगी। ये उन्होंने बताया था साधन जीवात्मा को जगाने के। फिर आप मतलब ये करने लगे, ये करने के बाद अब उसको तोड़ने लगे। अब उससे क्या मतलब, कोई भी तोड़े, इस मूर्ति को तोड़ो, उसको तोड़ो, और बस कुछ नहीं, फिर व्यसनों में फंस गए। अब फिर तुम जीव हिंसा, तो ये मकान तो बनाया था उसने, ये तो मकान काल भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हारा तो नहीं है। तो उसने कहा देखो मैंने मकान तुमको दिया और मेरा मकान किराए पर मिला, इसको शुद्ध साफ रखना। तो मैंने जैसे मकान दिया है वैसे ही मुझको दे देना, और नहीं तो मकान तो मैं लूंगा ही। मेरे मकान को अगर आपने गंदा किया तो मैं कठोर दंड दूंगा। तो ये काल भगवान का मकान है, उसने दिया मकान। तो बताया था जिस तरह से वो तो काम नहीं, विष्णु में फंसे, इसको मार दो, उसको मार दो, आदमी मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो, इनको बच्चे को मारो, जानवर मारो, पशु मार दो, पंछी मार दो, इनको सबको मार डालो, कुछ नहीं, इसमें ढूंढेंगे आनंद। खाने में मिलेगा, चाहे हम कुछ भी खाएं, कुछ भी देखें, कुछ भी आनंद चाहते हैं, कहीं मिल जाए, कहाँ क्या मेरा आनंद। तो इसमें आप यहाँ संसार में आनंद का कहीं नाम निशान है। ये जो आपको ठंडक क्षणिक जो ठंडक मिलती है वो तो जीवात्मा की क्षण करके ठंडक जाती है, वो इंद्रियों को मिलती है, वही तुम्हारा क्षणिक आनंद है। यह आनंद है। अब मारकाट कर रहे हो तो वो क्या कह रहा, काल रूप मैं तिनकर भ्राता है, सब लोग सुनो, मैं काल रूप हूं, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूं। वो छोड़ देगा आपको, आप पहले सोचो, वो आपको छोड़ेगा। साफ साफ कह रहा कि ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा बुरा, जो भी तुम काम करोगे अच्छे बुरे कर्म, वो मैं ब्याज के तुमको ये अपना अपना सब भोगना। वो तो साफ चिल्ला रहा और आपको सुना रहा, तो आप इसमें लगे कर लीजिए जितना भी करना हो। कौन मना कौन करता, उसने तो कह दिया मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक है नहीं। हाँ महात्मा जाएंगे तो वो तो इतना ही प्रेम प्यार से समझाएंगे कि अरे बच्चों ये दुख बुरा है, इससे दुख होगा, तकलीफ होगी, और तुम रोगे, चिल्लाओगे, लूले होगे, लंगड़े, अंधे होगे, बहरे होगे, गरीब होगे, तुम रोगी और कोड़ी हो जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे, कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, और मतलब ये अच्छा काम, इससे सुख होगा। इतना तो सुनाएंगे, वो तो कोई आपके ऊपर जुल्म जोर नहीं करते, लेकिन उनका दायित्व है कि इनको विधान बता देना, जो नियम लिखा हुआ है उसको बता देना, और चारों खाने इनको समझा देना कि बड़े बड़े जेल खाने और 84 लच्छियोनियां, उसके बाद अनेक नाम के नरक, इनको बता देना कि इस कर्म से और वहां जाकर के तुमको सजा मिलेगी। अब ये माने न माने, इनको तो छुट्टी है, बुरा है तो आपको बुरा, हम तो कोई आपको रोकते नहीं, कहते हैं ये अच्छा ये बुरा है, ये बच्चा मत करो, तुम रोगे चिल्लाओगे, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। ये तो समझाने है, तो हमारा आपके ऊपर जुल्म थोड़ी है, यह कोई दबाव थोड़ी है। मना करेंगे भाई ये काम,
अच्छा नहीं है, खराब है तुम्हारे दुख के लिए, तुम्हारे मतलब विपदा के लिए, तुम्हारे रोग और कोड़ के लिए, और ये काम अच्छा है, इसको मत करो। इसको पहले आप याद रखते थे, कोई खराब काम नहीं करते। हम लोग देखते थे 50 साल पहले जब गांव में घूमते थे तो कहीं ये नहीं मालूम होता था कि चोरी हुई, डकैती हुई। ऐसा कोई गांव में कोई घर में से कोई सामान कभी उठा ले तो शाम को पंचायत बैठ गई और फौरन बुला करके और फौरन उसी वक्त फैसला हो गया। उसमें एक पैसा नहीं लगता था, इतना जरूर लगता था कि वो मान लेता था मैंने गलती की तो अच्छा 4 पैसे के बतासे ले आओ बाजार से, इन बच्चियों को, ये छोटे छोटे बच्चे इनको मार दो और कान पकड़ो, उठो बैठो सबके सामने। फिर वो गलती नहीं करता था, अपने को समझता था कि हमको बहुत बड़ी सजा मिली है, तो ये समझता था अब नहीं करेंगे ऐसा खराब काम कि हमारी सब जगह बदनामी हो गई, हमको सजा मिली। तो सब लोग सजग रहते थे, तो बुरा काम नहीं करते, सब काम अच्छे करते हैं, इसलिए कोई चोरी डकैती तो होती नहीं। अब तो मतलब ये है कि अब तो कहीं भी हो, किसी का कहीं भी हो, अब तो मतलब तो आप बताओ ये इनके आपको सजा नहीं मिलेगी, एक पैसा आप नहीं रख सकते। ये धन इस तरह का है जितना तुम्हारे घर में होगा सब चला जाएगा, साफ साफ कर लेंगे तुम, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने रोएंगे और चिल्लाएंगे, मतलब ये अंत में पछताओगे, कुछ कर नहीं सकते। और वो कर्म बन गया, उसका ब्याज चढ़ गया, उसकी सजा मिलेगी, उसको कोई क्षमा नहीं कर सकता। अब महात्मा तो मिलते नहीं है, महात्मा मिले तब तो अलग है, महापुरुष मिल जाए इस मृत लोक में तब तो अलग बात, लेकिन वो तो मिलेगी नहीं, तो सजा आपको निश्चित। तो बताओ फिर तुमने अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया, सोचने की चीज। इसलिए आप लोग अभी सब चले आ रहे हैं, आप तो दिन भर चलेंगे क्योंकि आप तो शुरू है, आप तो उसकी शुरुआत। अभी तमाम लोग वहां उतरे हैं तो वहां पर भी बैठे हैं, अब पहले के सामान अब जमा लेंगे तब फिर चलेंगे। अब सामान तो रखने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो आप लोग 9 बजे तक मत नहाइएगा, स्नान कीजिए जब सत्संग हो जाए तब। सीधे सामने रास्ता है, सीधा वो गेट बना हुआ है उधर जाने का, सड़क के उस पार नदी के किनारे। दूसरा वो गेट बना है उधर जाने का, तो वहां पर मंदिर और वहां घाट है बड़ा लंबा चौड़ा, तो वहां जाकर के स्नान कीजिए। वैसे कुंड है नीम सारण में, लेकिन इतने आदमी कैसे नहाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। तो लंबी जब हो रहेगी, अभी तो देखिए कितना आता है, तो अभी मतलब तो वहां वो देखो गाड़ियां खड़ी हैं अभी सामने, उसमें कुंड का जल उसमें, और वो सीधा आपके सामने जाएगा वहां कुंड से, और वहां कुंडी उसमें उस सरता में नदी में छोड़ दिया जाएगा। तो फिर नहीं, अब क्या किसी को शंका करने की जरूरत क्या, हम तो उसी को समझते हैं कुंड है। अरे भूमि ऋषियों मुनियों की है तो दूसरी बात क्या समझना, तीसरी चौथी कुछ नहीं है, जो एक बात है एक ही रहेगी। सूरज सूजी रहेगा, तुम चाहे सन कहो, चाहे उसको सूर्य कहो, उसको आप कहो, उसमें और कुछ कहो, जितने मुल्क हैं उसमें सब इसका नाम अलग अलग है। आपके हिंदुस्तान में अलग, दूसरे मुल्क में जाओ दूसरा, तीसरे मुल्क में तो, लेकिन वो तो सूरज तो एक ही है। ऐसे ही आपको ये समझना चाहिए, लेकिन तुम उसके नाम से झगड़ा कर बैठते हो, कहते नहीं हम उसको नहीं मार, भाई उस चीज तो एक ही है। तो कोई कहता है खुदा, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है गाल, अरे है एक ही भाई, तुम काहे को परेशान होते हो, तुम जब वहां जाओ तब तो कहोगे तो भाई ये तो एक ही है। इसी को तो हम खुदा कहते थे, इसी को हम भगवान कहते थे, इसी को गाल, लेकिन जब नहीं जाओगे उसके पास में तब कैसे आपको, तुम जब नहीं जानते हो तो इसी झगड़ा हो जाता है। समझ गए, जमीन के नाम से, सूरज के नाम से, सितारों के नाम से, चांद के नाम से झगड़ा हो जाए न जानने के कारण, भाई झगड़ा किस बात का। इसलिए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है, और ये शंका का काम तो जब हो
जब सिवाय भगवान के दूसरी और आत्मा को उसके दूसरी तीसरी बात की जाए और उसमें कांटा भी गुंजाइश नहीं। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। हम जो आपको जो सूचना दी थी वो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जो हमने कहा था कि आप वहां देखेंगे चल के। और यहाँ अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आज आपके कान में खबर पड़ी, जरा जरा सी भनक हुई है कि ईश्वर अलग है, ब्रह्म अलग है, पार ब्रह्म अलग है, खुदा अलग है बिल्कुल, और रब अलग है। जो खुदा है वो रब नहीं हो सकता, और जो रब है वो खुदा नहीं हो सकता। और अल्लाह बिल्कुल अलग है। आपको उसका पता नहीं है, आप जानते ही नहीं। झगड़ा इसकी बात है, जब नहीं जानते जान जाओ तो झगड़ा किस बात है। अरे भाई तुमको तो मतलब है कि प्यास लगी है पानी पीना, झगड़ा किस बात। प्यास लगी है गड्ढे का पानी मिले, नल का मिल जाए, नदी का मिल जाए, पट पानी कुएं का मिले। प्यास लगी पानी पीना, पानी पानी तो पानी है, कोई कुएं का पानी हो। लेकिन झगड़ा उस बात का है कि एक पानी पीता है एक नहीं। बताइए अज्ञान है, इसलिए उसके रास्ते में कोई झगड़ा नहीं, एक ही रास्ता आने का। एक देखो मेरी बात को सुनो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हारी रामायण में, हमारी नहीं है, तुम्हारी है। कहते हैं मैंने अपनी दोनों आंखें बंद की। वो खुद कह रहे हैं मैंने अपनी आंखें बंद, मुदेव नैन, मैंने बाहर के नेत्रों को बंद किया और अंदर की तीसरी आंख खुल गई। मुदेव नैन त्रिशुत में भयू उन चितवत, तुरंत मैंने देखा कि वो कौशलाधीश बैठे। उन चितवत कौशलपुर गए हो, कौशलपुर यदि ईश्वर के पास गया, मोह लोग राम मुस्काई। जब मैं उनके पास पहुंच गया तो मुझको देख के हाथ पड़े, बहुत बड़े। इस संसार से उनका ये शरीर बड़ा है, और बच्चा इतने से नहीं है। ये जितना ये संसार है कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो उनका ये शरीर ही है। तो बताइए फिर उनका लोक कितना बड़ा होगा। जब उनका शरीर जब है और आप उसको कुछ नहीं कहते। मोह विलोक, मुझे देख करके हंस पड़े। मैंने भी उनको देखा, किस आंख से, दिव्य आंख से, तीसरी आंख से, तीसरे नेत्र से देखा। जब उन्होंने हंस पड़े, रास्ता दे दिया कि चले जाओ उधर उधर, तो मैं उधर से गया। उधर जाकर के जब खड़ा हुआ बीच में, तो वहां देखा सुन अंडज राया, यानी वहां तमाम लोगों को देखता हूं। कौन से लोग हैं? अंड लोग। अंड लोग है स्वर्ग वैकुंठ। वो कहते मैंने देखा। अब आप रामायण पढ़ते हो तो आपने क्या देखा? वो कहते हमने देखा उधर मार्ग सुन, उधर उधर गया, उसके उधर निकल गया उस पार में, और ईश्वर के उस पार चला गया। उधर मार्ग सुन देखता हूं कि तमाम मतलब ये कि लोग कहते इतना ही नहीं है। ऊपर जब देखा तो ब्रह्मांड, बड़े बड़े ब्रह्मांड है, बहुत बड़े बड़े। फिर कहते हैं वहां है क्या? अति विचित्र, अद्भुत, अति विचित्र था। लोग कहने में नहीं आ सकते, जवान नहीं लिखा नहीं जा सकता। खाली सारे महात्माओं ने किए, कुछ नहीं। रचना विचित्र। जब वो अपनी आंख से देख रहे, तीसरी आंख से, तो आप क्या कर रहे हो? अरे रामाल किसी से पूछो कि भाई इसका कोई जानने वाला है जो प्राप्त किया है। वो तो आप पूछते नहीं, बस बस ढोल बजाते हो, उसको पीटते हो, ऐसे करते। तो इसके माने कि उसकी बेइज्जती है, अपमान है। ऐसे महापुरुषों ने
जब उस मालिक को प्राप्त कर लिया और वो सब कुछ उसमें भेद लिखा, तो आपने उसको समझा क्या? कोई उपन्यास है? अरे वो तो गहन चीज है, उसको ग्रहण करना चाहिए था, लेकिन वो बात तो नहीं रही। तो वो कहते हैं हमने पाया। मीरा क्या कहती है? हमने पाया। वो तो नहीं कहती कि आपने पाया, कि हमने पाया। मैं मिल जाए, पाए पिया अपना। मैं यहां से गई, कैसे गई? सूरज सैल आसमानी, बड़े बड़े आसमानों की, ब्रह्मांडों की सैल की, एक दो ब्रह्मांडों की, सूरज सैल आसमान, आसमानों की सैल की। मैं मिल जाए पापी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। कहते मेरे मालिक का घर ऊपर जमीन है, नीचे आसमान है, और तुम जा रहते हो, ये शरीर की जमीन ये है और इसका आसमान ऊपर है। उल्टा हो गया, जीवात्माओं की जमीन और मालिक वो तो ऊपर जमीन है, नीचे आसमान। मैं मिल जाए पापी अपना, कहते मैं आ गई और मैं अपने मालिक से मिली, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरा दर्द गया। मीरा खाक खलक, कहते हैं सबको फेंक दिया है, कुछ नहीं, मिट्टी है, कुछ है। खाक खलक सिर डारी, कहते हैं सिर से बाहर पूजा उतार दिया। कहते हैं तब मैं अपना घर जाती। यहां तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा देश, ये तो कूड़े कचड़े का देश है, ये तो अंधेरे का, सपने का देश है, और सपने की चीजें कैसे आपके हाथ में आएंगी? ये सब छाया है, स्वप्न छाया। इसको पकड़ रहे हो, लड़की को, लड़के को, बच्चे को, स्त्री को, कमा जाओ इधर। कुछ नहीं है, इस जमीन को, इसको, उसको भाग रह जाओगे ऐसे। किसी के हाथ में नहीं आई छाया, और सब इसी के लिए लड़ते मरते हैं। अभी तक इसी के लिए लड़ मर रहे हो, किसी के हाथ नहीं आई। बताओ क्या मिलेगा? आए हो इस मनुष्य रूपी मंदिर में, उसने मौका दिया और उस मौके को चूक गए, और इसमें कूड़े कचड़े भर के चल पड़े, छकड़े लाद करके गंदगी के, और चल पड़े। अब वहां चिल्लाओ जाकर, कौन तुम्हारी सुनता है? इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको एक तो सही चीज मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा, और यह अवसर पे मिलने वाला, इसको याद रखो। दूसरी बात, जब उधर जाओ आप नीम सारण में, चक्रकुंड पर जब जाओ, तो वहां भी आपको पंडे मिलेंगे, और वहां जो कुछ आप वहां भी देखें। लो भाई तुम्हारे यहाँ दरवाजे पर आए हैं, तो चलो, अब मतलब ये है कि कर्म प्रायश्चित करने आए यहाँ पर, तो लो मतलब ये। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं, महापुरुष। एक ही पैसा दे रहा कि करोड़ों की माफी करा ले। तुमको पता ही इस बात का क्या है? जानते ही क्या कुछ? कितने मतलब ये है कि तुमने कितने कितने खराब काम किए, उसको सूली का कांटा करा ले। ये कर्म प्रायश्चित। आज आपको बताया जाएगा शाम को कि किस घाट पर बैठ करके और इस जीवात्मा से, सूरज से क्षमा याचना करनी है। ये मन, ये जितने हमारे साथी बुद्धि, चित्त, इंद्रिया, जितने हमारे सब साथी, ये सब दूषित हो गए, इसलिए अब माफ कर दीजिए, इनके जाल से हम नहीं निकल सकते हैं, और इन्होंने हमको चारों तरफ से घेर लिया और कूड़े कचड़े से ला दिया। हम भवसागर रूपी नदी से पार नहीं उतर सकते हैं, तो हमारे ऊपर दया कृपा की जाए, हमने जो कुछ भी किया उसको क्षमा किया जाए। जब घाट में बैठ के आत्म वेदना से जब प्रार्थना करोगे तो सुनवाई हो जाती है। पता नहीं हमने किस किसका लिया दिया है, कहाँ किसका किस जगह, तो किसी तरह से चूक जाना चाहिए। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए
और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।